एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेक्निक्स क्या होती है, क्यों हम स्टडी करते हैं पीसीआर का, आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम से ही समझ में आता है। पॉलीमरेज एक टाइप का क्या है, एंजाइम। बेसिकली पॉलीमरेज क्या होता है, एंजाइम है आपके लिए, एक एंजाइम है। चेन रिएक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना, किसी भी मॉलिक्यूल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को क्या कहा जाता है, उसकी चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शंस चलेंगी इस टाइप की, उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, उसको क्या कहा जाएगा, आपके चेन रिएक्शंस होना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और ये टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टारगेट डीएनए या डीएनए आरएनए की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पढ़ते हैं। पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहले कोई भी टेक्निक्स पढ़ने से पहले या उसके प्रोसीजर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं। यदि हमें एप्लीकेशन के बारे में पता होगा तो हमें उस टेक्निक को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, उसको समझना हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि हाँ इस टेक्निक का बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशंस है। कैसे होगा तो हम उसे लिंक कर पाएंगे। तो सबसे पहले पीसीआर टेक्निक्स, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो है कि पीसीआर की टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम पीसीआर टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो पीसीआर टेक्निक के बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां यूज होती है। जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग में, जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग में, डीएनए सीक्वेंसिंग में पीसीआर यूज की जाती है। आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद नेक्स्ट अगर आप फोरेंसिक साइंस, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही एक पार्ट है, फोरेंसिक साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाए या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के क्वांटिफिकेशन में, मतलब न्यूक्लिक एसिड का एक पर्टिकुलर अमाउंट आइडेंटिफाई करने के लिए भी पीसीआर टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस है। जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग हो गया, उसकी सीक्वेंस हो गई, क्वांटिफिकेशन हो गया, सेक्स डिटरमिनेशन हो गया कि मेल है या फीमेल, उसमें भी पीसीआर को यूज किया जाता है। आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फोरेंसिक साइंस किसी भी क्राइम साइट पे, क्राइम सीन पे ये पता लगाने के लिए कि बेसिकली क्रिमिनल कौन है, उसके लिए भी आपकी पीसीआर टेक्निक्स यूज की जाती है, जो किसका पार्ट है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उस पर्टिकुलर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज, मिलियन या बिलियन कॉपीज को जनरेट किया जाएगा। मतलब पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है, टारगेट डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना। कोई टारगेट डीएनए है आपका, उसका एम्प्लीफिकेशन करना। सिंपल सी बात है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीसीआर का मतलब क्या है, या आपका डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सेगमेंट में पर्टिकुलर एक डीएनए सेगमेंट की हमें सीक्वेंस नोन रहती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस नोन है, बट इस डीएनए का अमाउंट बहुत कम है। कोई भी क्रिमिनल हो या किसी भी केस में हमें जो एनालिसिस करनी है उसमें डीएनए का अमाउंट बहुत कम है। डीएनए सीक्वेंस तो है बट इस डीएनए सीक्वेंस का अमाउंट बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इसकी नंबर ऑफ कॉपीज का जनरेशन हो जाए या इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो, तो वो नंबर ऑफ कॉपीज बनाना, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की नंबर ऑफ कॉपीज के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। टारगेट, कोई भी टारगेट डीएनए में या टेम्पलेट डीएनए का यूज किया जाता है जिसकी सीक्वेंस आपको नोन होगी बट उसकी नंबर ऑफ कॉपीज कैसी है, बहुत ही कम है। तो हमें उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को जनरेट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, किस मेथड को फॉलो करेंगे, ये सब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या आरएनए, मतलब उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट होना, मिलियंस या बिलियंस में उसकी कॉपीज जनरेट होना। हमेशा ध्यान रखिए, मिलियन या बिलियंस में उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करेंगे किसी भी एनालिसिस के लिए, चाहे उसकी किसी भी एप्लीकेशन के लिए हो। पीसीआर क्या करेगा, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को जनरेट करेगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को।
अब पीसीआर की मेथड्स चलेगी कैसे या किस किस स्टेप्स को फॉलो करेगी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। पीसीआर की मेथड्स 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करती है। पीसीआर मतलब किसी भी डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले पीसीआर को सबसे पहले किसने, कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1983 में कैरी मुलिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले पीसीआर को देखा था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे चलती है। इसके लिए कैरी मुलिस को 1993 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। कोई भी डिस्कवरी हो उसके साइंटिस्ट का बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पीसीआर को, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया कि ये टेक्निक्स बहुत ही कम टाइम में नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट कर देती है डीएनए की। ठीक है, अब कैसे कर देती है वो प्रोसीजर हम देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की बेसिकली 3 स्टेप्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। 3 स्टेप्स कौन कौन सी होगी, डीनेचुरेशन, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, और थर्ड स्टेप इलोंगेशन या एक्सटेंशन भी इसे कहा जाता है, एक्सटेंशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 बेसिक स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इलोंगेशन या एक्सटेंशंस। अब ये तो हमने देख लिया कि ये 3 बेसिक स्टेप्स है पीसीआर की, बट पीसीआर को जिस मशीन के थ्रू रन किया जाता है उस मशीन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उस मशीन को कहा जाता है पीसीआर मशीन या मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोसाइक्लर के नाम से जाना जाता है। थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन के थ्रू किसको जनरेट किया जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज को डीएनए की। अब इस ट्यूब में जो थर्मोसाइक्लर में आप ट्यूब डालते हैं उस ट्यूब में मतलब पीसीआर को जनरेट आपके नंबर ऑफ टेम्पलेट्स डीएनए को जनरेट करने के लिए किन किन रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो देख लीजिए। जो थर्मोसाइक्लर में हम ट्यूब डालते हैं उस ट्यूब में बेसिकली कौन कौन से रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा एक एक। डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए, डीएनए टेम्पलेट मतलब टेम्पलेट डीएनए मतलब टारगेट डीएनए की वो सीक्वेंस, पर्टिकुलर डीएनए की वो पार्ट जिसको हमें एम्प्लीफाइड करवाना हो। डीएनए टेम्पलेट्स होगी फर्स्ट, सेकंड क्या पार्ट होगा उसका, सेकंड पार्ट। टेम्पलेट डीएनए के अलावा प्राइमर्स होना चाहिए, प्राइमर, ठीक है, प्राइमर्स होना चाहिए आपके पास उस रिएजेंट्स में। थर्ड, प्राइमर्स के बाद और क्या क्या होना चाहिए आपके, डीएनटीपीज होना चाहिए, डीएनटीपीज या न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स तो जरूरी ही है, यदि हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है तभी डीएनटीपीज आके जुड़ते जाएंगे, तभी तो नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट होगी। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, फोर्थ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए। तो एक किसी भी पीसीआर के मेथड्स को चलाने के लिए ट्यूब्स में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे फर्स्ट डीएनए टेम्पलेट्स होना चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। थर्मोसाइक्लर में जो ट्यूब इंजेक्ट करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए मतलब टारगेट डीएनए का या डीएनए का वो पार्ट जिसको हमको एम्प्लीफाइड करना हो, वो क्या कहलाएगा आपका, टेम्पलेट डीएनए। प्राइमर्स के केस में कहा जाता है, प्राइमर्स क्या होते हैं आपके पास, प्राइमर्स शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी जो लगभग कितने 15 to 25 न्यूक्लियोटिक एसिड से मिलकर बनी होगी, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होगी, कितने 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होगी। कौन सी सीक्वेंस है ये, प्राइमर्स, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड से होगी, 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड प्राइमर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो आपकी टारगेट है, जो टारगेट सीक्वेंस है उस पे जाकर बाइंड हो जाते हैं और उसके पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने का काम करते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट जनरेट करते हैं। प्राइमर क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट,
स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। अब हमें ये पता है कि प्राइमर्स आर्टिफिशियली डिजाइन होते हैं, हमें जिस डीएनए को एम्पलीफाइड करना है उसकी सीक्वेंस नोन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जनरेट करवा लेते हैं। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जनरेट कराया, वो प्राइमर उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके सीक्वेंस में बाइंड हो जाता है और एम्पलीफिकेशन या कह सकते हैं एक्सटेंशन स्टार्ट कर देगा उस सीक्वेंस का। तो प्राइमर्स हमें समझ में आ गया। प्राइमर्स क्या होते हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, प्राइमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपके एडेनिन, थाइमिन, बेसिकली एटीजीसी, ये क्या है आपके पास, एटीजीसी। डीएनटीपीस है आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लास्ट में आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा इसमें, पीसीआर की रिएक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम टैग पॉलीमरेज यूज होता है, जो हमें ध्यान रखना है। टैग पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा वो कौन सा होगा, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज बेसिकली हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है, थर्मोफिलिक हीट स्टेबल स्पीशीज में मिलता है, जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होती है। किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है इसे, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। टैग पॉलीमरेज को थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ये हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, हीट स्टेबल थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है थर्मस एक्टिवस, जिसके से किसको आइसोलेट किया जाता है, टैग पॉलीमरेज को। अब ठीक है, हमारी बॉडी में भी नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट था, तो आप उसी को क्यों नहीं ले लेते, टैग पॉलीमरेज लेने की क्या जरूरत थी। उसके पीछे रीजन है कि हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वर्क करने का, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पे उसके डीनेचुरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टैग पॉलीमरेज क्योंकि हीट रेजिस्टेंस है, वो हायर टेम्परेचर पर वर्क करता है, हायर टेम्परेचर पर वर्क करेगा। अभी जब हम उसके स्टेप बाय स्टेप पीसीआर की रिएक्शंस देखेंगे, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीआर में। पीसीआर की टेक्निक में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कब आपको टेम्परेचर हाई करना है, कब लो करना है और कब मीडियम रेंज पे रखना है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज किया जाएगा पीसीआर टेक्निक में, टैग पॉलीमरेज। जनरली टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। इसके अलावा भी है, पीएफयू हो गया, वेंट हो गया, टीटीएस हो गया, ये भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, जिसका नाम क्या था, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्यों लिया गया उसका भी रीजन हमने देख लिया, क्योंकि टैग पॉलीमरेज हायर टेम्परेचर पे वर्क करता है। वो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी किस पे शो करता है, हायर टेम्परेचर पर। और पीसीआर की टेक्निक्स में हम जनरली हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज के डीनेचुरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पीसीआर की टेक्निक्स। ये हमने बेसिक पार्ट देख लिया कि पीसीआर की बेसिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज करेंगे, और लास्ट क्या होगा इसमें, बफर सॉल्यूशन जो इसके रिएजेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। प्राइमर्स क्या होते हैं, डीएनए टेम्पलेट्स क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, डीएनटीपीस क्या होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं डीनेचुरेशन से। हमारी फर्स्ट बेसिक स्टेप पीसीआर की डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होगी, डीनेचर्ड होने का मतलब है सबसे पहले जो हमारे पास टारगेट डीएनए था, ये टारगेट डीएनए, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है, इसमें जिस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस को ही आपको क्या करना है, ये आपके पास सीक्वेंस है जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है पीसीआर में, और ये कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस है। बट सारे डीएनए किससे, हाइड्रोजन बाइंड से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास कैसा है, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना। तो अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम पीसीआर के फर्स्ट टेक्निक में डीनेचुरेशन में 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करते हैं। 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, 92 to 96 तक इसकी रेंज आती है। 96 पे भी डीएनए को डीनेचर्ड किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर। डीनेचर्ड करना मतलब इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, ब्रेक। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे
और डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। आई होप आपको डीनेचुरेशन की बेसिक स्टेप समझ में आ गई। डीनेचुरेशन में हमने कुछ नहीं किया है, जो आपका टारगेट डीएनए था, टारगेट डीएनए को अपने हाई टेम्परेचर से ट्रीट कराया, उसे हाई टेम्परेचर दिया। हाई टेम्परेचर देने के कारण उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उन दोनों डीएनए सेगमेंट्स के बीच में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, जिसके कारण दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो चुका है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। अब डीनेचुरेशन के बाद सेकंड स्टेप आएगी एनिलिंग। ध्यान से समझिएगा, जिस भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनिलिंग, एनिलिंग में क्या होगा? एनिल होना मतलब क्या होता है? जनरली एनिल किसी भी, एनिलिंग का मतलब होता है अब यहां पर आके प्राइमर एनिल करेगा या प्राइमर आके जुड़ेगा। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा? प्राइमर आके जुड़ेगा। बट प्राइमर कब जुड़ेगा? एनिलिंग के स्टेप में टेम्परेचर होना चाहिए लोअर टेम्परेचर। अब आप हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर कैसे ले आओगे? लोअर टेम्परेचर रेंज क्या होती है? 55 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर की रेंज क्यों डिसाइड की गई है? उसका भी बेसिकली रीजन ही होता है, हाई टेम्परेचर रखने पे, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो प्राइमर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड नहीं हो सकता, और बहुत कम टेम्परेचर यदि हम रखेंगे तो उसकी बाइंडिंग इम्परफेक्टली होगी, वो परफेक्टली बाइंड नहीं करेगा। तो नॉर्मल रेंज डिसाइड की गई है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर होता है तो आपका जो प्राइमर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जाके बाइंड कर जाता है। प्राइमर किससे बाइंड करके जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जाके बाइंड कर जाएगा। अब प्राइमर किधर से बाइंड करेगा? स्टार्टिंग साइड तो प्रोवाइड करेगा। सपोज ये 5' है, ये 3' एंड है डीएनए सीक्वेंस का, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। तो प्राइमर कैसे इलोंगेशन कराएगा या एक्सटेंशन कराएगा? 5' एंड टू 3' एंड, मतलब जो डीएनए सीक्वेंस उसके किस साइड से जाके स्टार्ट करेगा? 3' साइड से। प्राइमर की सीक्वेंस नोन है, वो कहां से? यहां जाके बाइंड कर जाएगी। ये क्या आपका प्राइमर, ये वाली साइड से इस साइड से बाइंड कर जाएगी। तो एनिलिंग क्या होना? प्राइमर का आके जुड़ना। एनिलिंग का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से प्राइमर का जुड़ना। टेम्परेचर की रेंज क्या होगी? 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस से। किस डायरेक्शन में जुड़ेगा? प्राइमर जुड़ेगा 5' टू 3' डायरेक्शन में, आपके जो भी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसके 3' डायरेक्शन से। ठीक है, तो दो स्टेप्स हम देख चुके हैं, डीनेचुरेशन क्या होगा और एनिलिंग क्या होगी। डीनेचुरेशन में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। एनिलिंग में हमने एनिलिंग को हाइब्रिडाइजेशन स्टेप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेप पूछी जाए पीसीआर टेक्निक में तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेप होती है एनिलिंग। क्यों? क्योंकि इसमें पीसीआर जो आपका प्राइमर है वो आपके डीएनए स्ट्रैंड से जाके जुड़ जाता है। प्राइमर आके जुड़ा है तभी प्राइमर ने वो स्टार्टिंग साइट प्रोवाइड की कि जहां से उस डीएनए स्ट्रैंड का एम्प्लीफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट किसने प्रोवाइड किया है? प्राइमर ने। प्राइमर के केस में हम बता सकते हैं टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्राइमर ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। सपोज आप 8 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइमर जितने छोटे से होंगे उसमें आपको कंफ्यूजन या रॉन्ग रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी वो मैच सीक्वेंस कहीं पे भी आइडेंटिफाइड हो जाती है, वो जाके जुड़ जाता है। प्राइमर की लेंथ एक ऑप्टिमम लेंथ होनी चाहिए 15 न्यूक्लियोटाइड से 25 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ऑप्टिमम लेंथ है उसकी कि हाँ इस लेंथ के बीच में प्राइमर यदि होगा तो वो इजीली स्ट्रैंड से जाके जुड़ जाएगा और करेक्ट रिजल्ट्स या उस करेक्ट सीक्वेंस को ही एम्प्लीफाइड करेगा। तो ये हमने दो स्टेप्स देख लिया आपकी, डीनेचुरेशन और एनिलिंग। लास्ट स्टेप देखेंगे इलोंगेशन या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन देखते हैं कैसे एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन में अब कौन आ जाएगा? हमने देख लिया फर्स्ट आपका ये डीएनए, ठीक है, दोनों डीएनए आपके स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं और दोनों से प्राइमर आके बाइंड हो चुका है। जिस टारगेट सीक्वेंस को आपको एम्प्लीफाइड करना है उस टारगेट सीक्वेंस से जाके कौन बाइंड हो गया है? प्राइमर जाके बाइंड हो चुका है। ये प्राइमर इससे जाके बाइंड हुआ, यहां पर इससे। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? सॉरी,
ये न्यूक्लियोटाइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इससे टैग पॉलीमरेज आके जुड़ जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे की सीक्वेंस को बढ़ाना या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना वो तो एंजाइम का काम है। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन आके जुड़ जाएगा, टैग पॉलीमरेज। एंजाइम आके बाइंड हो गया है दोनों की साइड पे, टैग पॉलीमरेज इसको इस साइड मूव कराएगा और इसको इस साइड एक्सटेंशन। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, डीएनटीपीज प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन में क्या होगा, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स। इलॉन्गेशन स्टेप्स में क्या होगा वो देखते हैं हम। ये आपकी बेसिकली टारगेट डीएनए, ये प्राइमर आके जुड़ चुका है, प्राइमर। अब जैसे ही टैग पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, टैग पॉलीमरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा। अब किस टेम्परेचर पे जोड़ेगा टैग पॉलीमरेज, वो ध्यान रखिएगा, 72 डिग्री सेल्सियस जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है टैग पॉलीमरेज का, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन होगा, जिसमें टैग पॉलीमरेज का एक्सटेंशन कराता जाएगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता जाएगा। किस डायरेक्शन में, 5 days to 3 days डायरेक्शन में। ये भी किस डायरेक्शन में चलेगा, 5 days to 3 days डायरेक्शन में। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपके एक स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया और सेकंड इस स्ट्रैंड से भी न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, 2 स्ट्रैंड का। अब ये दोनों स्ट्रैंड अगेन साइकिल में जाएंगे, पीसीआर के टेक्निक्स में साइकिल में जाएंगे, फिर इसके टारगेट सीक्वेंस सपोज ये है, तो इन दोनों से फिर दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे भी दो से कितने स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, 4 का। फिर वो 4 में से फिर अगेन साइकिल में जाएंगे, मूव करेंगे, प्राइमर आके जुड़ेगा, एक्सटेंशन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी कारण इसे चेन रिएक्शन को एक्सपोनेंशियल चेन रिएक्शन कहा जाता है, कि कैसे एक्सपोनेंशियली डीएनए सीक्वेंस ग्रोथ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या थी आपकी, डीएनए किस टेम्परेचर पर वर्क करता है, थर्मस एक्वेटिकस, 72 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है थर्मस एक्वेटिकस। इतने टेम्परेचर पे यदि डीएनए पॉलीमरेज होता तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता, वो इस टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाता। इस कारण हमने हायर टेम्परेचर एंजाइम को लिया, किसको, थर्मस एक्वेटिकस को। तो ये थी हमारी बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है, वो सब हमने देखा। डीनेचुरेशन क्या होता है, एनिलिंग क्या होती है, और एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब डीएनए की न्यू कॉपीज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमने देखा। डीएनए की जब भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, mf = mi × 2 की पावर n, ठीक है। mf इट मीन्स या डीएफ के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, फाइनल अमाउंट, डीएनए का फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट ऑफ डीएनए, फाइनल अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का फाइनल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ साइकिल, कि कितने साइकिल चलेगा पीसीआर थे। आप क्वेश्चन में आपको एक भी पार्ट यदि अननोन हो तो आप रिमेनिंग पार्ट आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कैसे उसको निकाला जाएगा, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल। मैक्सिमम एक पीसीआर टेक्निक में कितने, 30 साइकिल तक रन होता है पीसीआर, डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर भी कि उसकी लेंथ कितनी है, बट 30 साइकिल्स जनरली पीसीआर रन करता है या डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराता है 30 साइकिल्स में। अब यदि आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि फाइनल अमाउंट डीएनए का इतना है और इतने नंबर ऑफ साइकिल्स चलाए तो उसका इनिशियल अमाउंट कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इनिशियल अमाउंट इतना है, फाइनल अमाउंट्स नहीं पता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पता है, तो भी हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। हमारे आने वाले वीडियोस बेस्ड होंगे टाइप्स ऑफ पीसीआर पे। पीसीआर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नेस्टेड पीसीआर, हॉट स्टार पीसीआर, रिवर्ट पीसीआर। तो सारे पीसीआर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीआर टेक्निक्स हैं, हमारे आने वाला वीडियो बेस्ड होगा उन पीसीआर टेक्निक्स पे। यदि आज का वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।